This video is informational and education purpose only. We do not guarantee any income. दोस्तों आज मैं बीजी वेल्थ का एक प्रॉपर और डिटेल्स में रिव्यू करने वाला हूं। इस वीडियो में हम सिर्फ वही बात करेंगे बल्कि इसके पीडीएफ में जो क्लेम किए गए हैं और जो इसका बिजनेस प्लान बताया गया है उसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट हम यह जानेंगे कि ऐसे किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग सिस्टम के पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी होता है और यहाँ कौन कौन सी चीजें क्लियर नहीं है, क्योंकि बहुत बार प्लान अच्छा दिखता है लेकिन डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ क्लियर नहीं होते और यहीं पर रिस्क शुरू होता है। तो आज हम पूरी चीजें को सिंपल तरीके से लाइव प्रूफ के साथ समझेंगे ताकि आप खुद डिसाइड कर सकेंगे कि इसमें कितना ट्रस्ट करना सही है। तो वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना। तो हेलो एंड वेलकम लीडर, मेरा नाम है प्रणव और आप देख रहे हैं अपना खुद का चैनल डिजिटल रोजगार। और हाँ, चैनल पे अगर आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले हम इस कंपनी के पीडीएफ को देखते हैं क्योंकि यहीं से इनके पूरे सिस्टम का आइडिया मिलता है। इस पीडीएफ में बीजी वेल्थ अपने बिजनेस मॉडल, ट्रेडिंग सिस्टम और अर्निंग प्लान के बारे में काफी बड़े क्लेम करता है, जैसे रेगुलर प्रॉफिट, सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म अर्निंग। सुनने में यह काफी अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन यहाँ एक सिंपल बात समझना जरूरी है। कोई भी प्लान या क्लेम तभी स्ट्रॉन्ग माना जाता है जब उसके पीछे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ हो। इसलिए हम सिर्फ पीडीएफ के बातों पर भरोसा नहीं करेंगे बल्कि स्टेप बाय स्टेप यह चेक करेंगे कि इन क्लेम को सपोर्ट करने के लिए कंपनी के पास कौन कौन सी जरूरी डॉक्यूमेंट्स है और कौन कौन सी चीजें क्लियर नहीं है। यहीं से हमारा एक्चुअल रिव्यू शुरू होता है। सबसे पहले हमने इस कंपनी के वेबसाइट को ट्रैक किया ताकि पता चल सके यह सिस्टम आखिर ऑपरेट से कहां हो रही है। यहाँ रिजल्ट में यूनाइटेड स्टेट कैलिफोर्निया दिख रहा है, लेकिन साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज दिखाई देती है और वो है क्लाउडफ्लेयर। मतलब यह वेबसाइट एक प्रोक्सी सर्विस यूज कर रही है जिससे एक्चुअल सर्वर लोकेशन और ओनर डिटेल्स पूरी तरह क्लियर नहीं होती। तो सिंपल बात यह है, जो लोकेशन हमें दिख रही है वो जरूरी नहीं है कि रियल ऑपरेटिंग लोकेशन है और ये चीज थोड़ा डाउट क्रिएट करती है। इसलिए हम आगे और भी प्रूफ चेक करेंगे ताकि पूरी क्लियरिटी मिल सके। अब दोस्तों यहाँ पर एक बार मैं कंपनी का डोमेन भी चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं इस डोमेन, यहाँ पे इसका वेबसाइट को मैंने ओपन कर दिया और यहाँ पर कंपनी की वेबसाइट को यहाँ पे पेस्ट करके सर्च मार लेता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे वेबसाइट को सर्च मारा तो यहाँ पर इसका डोमेन नेम देख सकते हैं dsjvm.cc करके इसका डोमेन नेम है और 3/10/2025 को इसका रजिस्ट्रेशन हुआ, 3/10/2026 को इसका एक्सपायर होने वाला है। अगर इसका टोटल कैलकुलेट करें तो वही 200 से प्लस इसका दिन हो रहा है इस वेबसाइट को मार्केट में आए हुए। और यहाँ पर इसका अपडेट ऑन 11/12/2025 को बताया जा रहा है और स्टेटस इसका देख सकते हैं यहाँ पे क्लाइंट ट्रांसफर बताया जा रहा है। जब हमने इसका पूरा डोमेन को चेक किया तो पता चला यह वेबसाइट से कुछ महीना पहले रजिस्टर की गई है, यानी यह काफी नहीं है। साथ ही इसके ओनरशिप डिटेल्स को भी हिडन रखी है, यानी हाइड करके रखा है। अब यहाँ एक जरूरी बात समझने वाली है, अगर कोई प्लेटफॉर्म खुद को बड़ा और लॉन्ग टर्म सिस्टम बताता है लेकिन इसकी वेबसाइट ही नहीं है तो एक मिसमैच क्रिएट करता है और ऐसे केसेस में एक्स्ट्रा सावधानी रखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी जितनी कम होती है उतना बड़ा रिस्क बढ़ जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं इसका स्कैम एडवाइजर को भी थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लिया हूँ और यहाँ पर मैं कंपनी का लिंक पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे चेक स्कैम पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो थोड़ा सा हम लोग वेट करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा नीचे हम लोग स्क्रॉल कर लेते हैं। जैसे ही हम स्कैम एडवाइजर पर कंपनी का वेबसाइट को एनालाइज किए, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स सामने आती है। सबसे पहले यहाँ दिख रहा होगा इस वेबसाइट का ट्रस्ट स्कोर सिर्फ 56 दिख रहा है, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं माना जाता है। नीचे थोड़ा सा हम लोग स्क्रॉल कर लेते हैं। नीचे जब जैसे ही हम डिटेल्स में जाते हैं तो यहाँ पर निगेटिव हाईलाइट में साफ लिखा है वेबसाइट ओनर अपने आइडेंटिटी को हाइड करके बैठा है और साइट हाल ही में रजिस्टर की गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्कैम डिवाइजर खुद भी कह रहा है कि वह इस वेबसाइट की लेजिटिमेसी को लेकर पूरी तरह श्योर नहीं है। तो यहाँ हमें क्लियर सिग्नल मिलता है कि बिना पूरी जानकारी के इस तरह के प्लेटफॉर्म पर ट्रस्ट करना रिस्की हो सकता है। आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने यूएस की ऑफिशियल यानी कि कोलोराडो गवर्नमेंट वेबसाइट को यहाँ पे ओपन करके बैठा हूँ और यहाँ पर मैं कंपनी का नाम सर्च कर लेता हूँ बीजी वेल्थ शेयरिंग एलटीडी के नाम से। तो यहाँ पर मैं कंपनी का नाम डायरेक्ट यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी करके बैठा हूँ और यहाँ पे इसको सर्च करता हूँ।
तो यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी की आईडी नंबर, डॉक्यूमेंट्स नंबर शो कर रहा है और स्टेटस इसका गुड स्टैंडिंग बता रहा है। और यहाँ पर इसका देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन डेट 4/13/2025, यानी 2025 से सिस्टम की रजिस्ट्रेशन बता रहा है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिर्फ कंपनी रजिस्ट्रेशन होना किसी भी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के लिए लेजिटिमेसी का प्रूफ नहीं होता, क्योंकि यूएस में कोई भी व्यक्ति बहुत कम कॉस्ट में कंपनी रजिस्टर कर सकता है। यानी कि यहाँ हमें सिर्फ यह पता चलता है कि कंपनी एग्जिस्ट करती है, लेकिन क्या यह लीगली लोगों का पैसा मैनेज कर सकती है या नहीं, अभी भी क्लियर नहीं है। और यही रीजन है कि हमें आगे और डीपर वेरिफिकेशन करना जरूरी हो जाता है। अब दोस्तों, हमने इस कंपनी को यूएस की सबसे इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी SEC यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन किया। यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आप लोगों के बीच लाइव ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं फ्रेम में जाता हूँ और यहाँ पे कंपनी का नाम सर्च कर देता हूँ। यहाँ पे VG Wealth Sharing LTD के नाम से मैंने सर्च कर दिया और यहाँ पर मैं इसको सर्च कर लेता हूँ। जैसे ही मैं सर्च किया तो थोड़ा सा मैं नीचे इसको स्क्रॉल कर देता हूँ और नीचे यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है, नीचे मोर डिटेल्स ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इसको ओपन किया तो यहाँ पर देख सकते हैं सिस्टम का पूरा डिटेल्स यहाँ पे निकल के आ चुकी है। दोस्तों, यहाँ से मेरी बात को ध्यान से आप लोग सुनिएगा, यह वही अथॉरिटी है जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और फाइनेंशियल कंपनी को रेगुलेट करती है। लेकिन जब हमने यहाँ VG Wealth Sharing LTD को सर्च किया तो रिजल्ट में साफ लिखा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नोट करेंटली रजिस्टर और नीचे नोट करेंटली नोटिस फाइल। यानी कि दोस्तों, इसका मतलब यह है यह कंपनी अभी SEC के साथ एक एक्टिव रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के रूप में लिस्टेड नहीं है। ये चीज आप लोग ध्यान से समझ जाइए। यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर कोई प्लेटफॉर्म लोगों से पैसा इन्वेस्ट करवा रहा है तो उसका रेगुलेटरी बॉडी में रजिस्टर होना जरूरी होता है, और जब यहाँ ऐसा रिकॉर्ड नहीं मिलता तो नेचुरली रिस्क बढ़ जाता है, जिसे हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अब हमें दोस्तों इस कंपनी को फिंगा ब्रोकर पर वेरीफाई करना है, जो कि यूएस का ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है जहां ब्रोकर और ट्रेडिंग फर्म की रजिस्ट्रेशन चेक की जाती है। इसके लिए सबसे पहले हमें फिंगा ब्रोकर की वेबसाइट को ओपन करना है। देन यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कंपनी का भी नाम यहाँ पे पेस्ट करके बैठा हूँ। अब इसे हम सर्च कर देते हैं। जैसे ही हम सर्च करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं इसका डिटेल्स यहाँ पे निकल के आ चुका है। नीचे यहाँ पे मोर डिटेल्स दिख रहा है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। मैंने जैसे ही इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर कुछ भी डिटेल्स यहाँ पे सिस्टम का शो नहीं कर रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह कंपनी एक एक्टिव लाइसेंस ब्रोकर के रूप में क्लियरली रजिस्टर नहीं दिखाई देती। यानी जिस तरह से ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट सर्विस या प्लेटफॉर्म क्लेम करता है, उसके लिए जो रेगुलेटरी क्लियरिटी होनी चाहिए वह यहाँ पूरी तरह क्लियर नहीं है। और जब किसी फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म की रेगुलेटरी स्टेटस क्लियर नहीं होती तो वहां इन्वेस्टमेंट करना अपने आप में एक रिस्क बन सकता है, जिसे समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने VG Wealth को PDF के क्लेम से लेकर डॉक्यूमेंट्स और लाइव प्रूफ के साथ समझाने की कोशिश की है। मेरा काम सिर्फ आपको सही जानकारी और क्लियरिटी देना था, ताकि आप खुद सोच समझ के डिसीजन ले सकें। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करना, ताकि और भी लोग अवेयरनेस हो सके। और ऐसे ही प्रूफ्स बेस्ड रिव्यू के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। बाकी और भी अदर्स कंपनी के बारे में आपको डिटेल्स में जानना है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां पे सिर्फ कंपनी का नाम लिख दीजिए और कमेंट बॉक्स में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, वहां पे आप उसको विजिट करके और भी कुछ नया सीख सकते हैं। तो लीडर्स, ये थी पूरा सिस्टम की इन्फॉर्मेशन। बाकी मैं आप सभी को नीचे एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, यह वीडियो केवल जानकारी और जागरूकता उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दी गई सभी जानकारी सार्वजनिक स्रोतों पर जैसे वेबसाइट पर आधारित है। मैं किसी कंपनी पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। कृपया किसी भी निर्णय लेने से पहले स्वयं जांच पड़ताल अवश्य करें। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का